कर्क राशि वाले जातक, इस समय आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बाहर से भले ही सामान्य लगे, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह बदल रहे हैं। आपका दिल, आपकी सोच, आपकी भावनाएं सब कुछ एक नई दिशा ले रही है। और अगर आपने इस समय को सही से समझ लिया तो यही समय आपकी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसे समय की जो सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि भावनाओं का है, आंतरिक परिवर्तन का है और आत्मिक जागरण का समय है। कर्क राशि, आप चंद्रमा द्वारा शासित हैं, यानी आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी भावनाएं, आपकी इंट्यूशन, आपकी सेंसिटिविटी। लेकिन यही चीज़ें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके मन की गहराई को प्रभावित कर रही है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समय आपकी एनर्जी एक शांत झील की तरह नहीं है, बल्कि एक गहरे समुद्र की तरह है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत हलचल होगी। आप ज़्यादा फील करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और कभी कभी बिन वजह ही इमोशनल हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं पहले से ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो गया हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, ये सेंसिटिविटी आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि कर्क राशि के लिए नवम भाव को एक्टिवेट करती है, जो प्रेजेंट करती है धर्म, भाग्य, गुरु, जीवन की दिशा। और जब सूर्य इस भाव में आते हैं तो आपके बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। आप अपनी लाइफ के डीपर मीनिंग के बारे में सोचेंगे, आप अपने पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। ये सवाल आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपको ग्रो भी कराएंगे। मंगल का मीन राशि में होना आपकी एनर्जी को एक्सटर्नल नहीं इंटरनल बना रहा है। आप बाहर से काम दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। आप एग्जैक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन डीपली फील करेंगे। आप एक्शन लेने से पहले हर चीज़ को समझना चाहेंगे, और यही चीज़ें आपको स्लो बना सकती हैं, लेकिन ये डिले आपको गलत डिसीजन से बचा सकता है। बुध इस समय आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन क्लैरिटी कम होगी। आप सोचेंगे ये सही है या वो, मुझे क्या करना चाहिए, और यही ओवर थिंकिंग आपको स्टक कर सकती है। आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। शुक्र इस समय आपके इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं। आपको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा, आप कनेक्शंस को डीपली फील करेंगे, लेकिन अगर आपको वही एनर्जी वापस नहीं मिली तो हर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं और डिसअपॉइंटमेंट भी। शनि इस समय आपके जीवन में कार्मिक प्रेशर ला रहे हैं। आपको सिचुएशन के थ्रू टेस्ट किया जाएगा, आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, आपको रियलिटी दिखाई जाएगी। अगर आपने पास्ट में गलत डिसीजंस लिए हैं तो अब उनका रिजल्ट दिख सकता है, लेकिन अगर आपने सही काम किए हैं तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। शनि आपको स्लो करा रहे हैं ताकि आप सही सीख सकें। बृहस्पति इस समय आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपको सही गाइडेंस मिलेंगी, सही लोग मिलेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ये सब ऑब्वियस नहीं होगा। आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा, खुद समझना होगा। इस समय आपके अंदर सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है दिल वर्सेस दिमाग। आपका दिल बोलेगा जो फील हो रहा है वही करो, आपका दिमाग बोलेगा जो सेफ है वही करो, और आप बीच में फंस जाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों को यह समय सिर्फ एक्सटर्नल चेंज का नहीं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। यह आपको बदल रहा है, आपको मैच्योर बना रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है। चाहे करियर हो, पैसे हो या रिलेशनशिप हो, इस समय हर चीज़ आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। अगर आपका माइंड काम है तो लाइफ स्मूथ होगी, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो चैलेंजेस आएंगे। तो कर्क राशि वालों, ये तो बस शुरुआत है। अभी आपने समझा कि आपके अंदर क्या बदल रहा है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। करियर में क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, प्यार स्टेबल रहेगा या नहीं, और क्या ये समय आपके लिए किस्मत बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए करियर का सीधा सीधा संबंध दसम भाव से होता है, जो कि आपकी पहचान, स्टेटस और प्रोफेशन को दर्शाता है। इस समय ग्रहों की स्थिति सीधे सीधे आपके 10th हाउस को नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। यानी सरफेस पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी करियर डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है। आपको लगेगा कि आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। आपको फील होगा कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूं, और यही फीलिंग आपके करियर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है।
मीन राशि कर्क राशि के लिए 9th हाउस को एक्टिवेट करती है, जो रिप्रेजेंट करता है भाग्य, हायर नॉलेज, गुरु, लाइफ डायरेक्शन। इसका सीधा मतलब है इस समय आपका करियर सिर्फ जॉब नहीं, ये आपके पर्पस से जुड़ रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि क्या आप सही फील्ड में हैं, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नहीं तो अंदर से डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। मंगल का प्रभाव इस समय आपकी मेहनत को बढ़ा रहा है। आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन यही फेज आपको सिखा रहा है सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी ज़रूरी है। सूर्य समय आपके करियर में रिकग्निशन को डिले कर सकते हैं। आपको लगेगा आपका काम नोटिस नहीं हो रहा, आपको लगेगा दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। लेकिन रियलिटी ये है, आपका हर एफर्ट ऑब्जर्व हो रहा है, बस रिजल्ट डिले हो रहा है। ये डिले आपको टेस्ट कर रहा है कि आप बिना रिकग्निशन के भी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। बुध का प्रभाव इस समय आपके करियर डिसीजंस को कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहा है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। आप सोचेंगे जॉब चेंज करूं या नहीं, या अपॉर्चुनिटी लूं या नहीं, और इसी चीज़ में आप स्टक हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी बिगेस्ट एनिमी बन सकती है इस समय। शनि इस समय आपके करियर का सबसे बड़ा जज बनेंगे। अगर आपने मेहनत की है तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने शॉर्टकट्स लिए हैं तो चैलेंजेस आएंगे, अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो ग्रोथ होगी, अगर आपने लेजीनेस दिखाई तो स्टैग्नेशन आएगा। शनि स्लो करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप जॉब में हैं, ये समय आपके लिए प्रेशर प्लस इवैल्यूएशन फेज है। आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, आपको टफ टास्क दिए जा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये सब मुझसे क्यों कराया जा रहा है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां आपकी ग्रोथ छुपी है। आपके सीनियर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी पेशेंस, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ ऑब्जर्व हो रही है। इस समय कंपटीशन बढ़ सकता है, जेलेसी भी बढ़ सकती है, कुछ लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपको इनडायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको एक रूल याद रखना है, वर्क साइलेंटली, लेट सक्सेस स्पीक। अगर आप बिजनेस करते हैं, ये समय एक्सपेंशन का नहीं है, प्लानिंग का है। नए आइडियाज़ आएंगे लेकिन हर आइडिया प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको फिल्टर करना होगा क्या सही है क्या नहीं। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है। पार्टनरशिप में सावधानी रखें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये समय क्रिटिकल है। फोकस फ्लक्चुएट करेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो रिजल्ट बहुत स्ट्रांग होगा। जल्दीबाजी में कोई डिसीजंस ना लें, ईगो में रिएक्शंस ना दिखाएं, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, कंपैरिजन नहीं करना है। इस समय अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर नहीं होंगी, वो हिडन होंगी। कोई कनेक्शन, कोई लर्निंग, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट फ्यूचर में बड़ा बना सकता है आपको। कर्क राशि के जातकों, ये समय आपको रोक नहीं रहा है, या आपको तैयार कर रहा है, या आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्टेबल बना रहा है। अगर आपने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा, सही डायरेक्शन चुनी, तो आपका करियर स्टेबल होगा, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगी। जो अभी आपको डिले लग रहा है वही आपकी सबसे बड़ी प्रिपरेशन होगी। कर्क राशि के जातकों, इस समय पैसा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं रहेगा, यह आपकी इमोशन स्टेट का रिफ्लेक्शन बनने वाला है। कभी आपको लगेगा कि सब कंट्रोल में है और अचानक कोई ऐसा खर्चा सामने आएगा जो आपकी प्लानिंग को हिला देगा। कभी आपको लगेगा कि इनकम स्टेबल है लेकिन सेविंग्स नहीं बन रही हैं, और यही वह समय है जो आपको सिखाएगा पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, समझा भी जाता है। कर्क राशि के जातकों का सीधा संबंध चंद्रमा से है, यानी आपका पैसा सीधे आपके इमोशन से जुड़ा होता है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस भी सही होते हैं, लेकिन जब इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं तो स्पेंडिंग पैटर्न भी बदल जाता है, और इस समय आपका मन थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। मूड स्विंग्स आ सकते हैं, और यही चीज़ें आपको फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। कभी आप बहुत कॉशियस होंगे और कभी अचानक इमोशनल होकर खर्चे कर सकते हैं। वैदिक दृष्टि से देखें तो मीन राशि कर्क राशि के लिए नवम भाव को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब इस समय पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि भाग्य से भी जुड़ेगा। कभी अचानक गेन होंगे, कभी अचानक खर्चे बढ़ेंगे, आपको लगेगा ये कैसे हो गया। सूर्य का प्रभाव इस समय आपके पैसे को दो तरीके से अफेक्ट कर रहा है। पहला, हिडन एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने प्लान नहीं किए लेकिन करने पड़े। दूसरा, ईगो स्पेंडिंग, आप कभी कभी स्टेटस मेंटेन करने के लिए या खुद को बेहतर फील करने के लिए खर्चे कर सकते हैं और बाद में रियलाइज होगा ये जरूरी नहीं था। मंगल इस समय आपके फाइनेंशियल एक्शंस को इम्पल्सिव बना सकते हैं। अचानक इन्वेस्टमेंट, अचानक खर्च, अचानक डिसीजंस, आपको लगेगा कि ये सही है, अभी करना चाहिए, लेकिन बाद में डाउट आ सकता है। इसलिए इस समय हर फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा डिले करना जरूरी है। बुध का प्रभाव आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को कंफ्यूज कर सकता है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। आप सोचेंगे यहाँ इन्वेस्ट करूँ या नहीं, ये सही है या रिस्की, और इसी कन्फ्यूजन में आप डिसीजंस डिले कर सकते हैं या गलत डिसीजंस ले सकते हैं। शनि इस समय आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट ले रहे हैं।
अगर आपने सेविंग्स मेंटेन की है तो आप सेफ रहेंगे, अगर आपने ओवर स्पेंडिंग की है तो प्रेशर आएगा, अगर आपने प्लानिंग की है तो स्टेबिलिटी आएगी, अगर आपने केयरलेस अप्रोच रखी तो इम्बैलेंस बन सकता है। शनि आपको सिखा रहे हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। बृहस्पति इस समय आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ सकते हैं, कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ये बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन हेल्पफुल होगा, ये आपको रिलीफ देगा। आपकी इनकम स्टेबल रह सकती है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी एक्स्ट्रा इनकम कभी डिले। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पर काम कर रहे हैं तो उनमें से एक सोर्स सडनली एक्टिव हो सकता है। इस समय खर्चे मेनली दो कारण से होंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल नीड्स। घर से जुड़े खर्चे, लव्ड वंस के लिए खर्चे, आपको लगेगा कि ये ज़रूरी है और कई बार ये सच भी होगा। इमोशनल स्पेंडिंग, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट, ईगो बेस्ड एक्सपेंसेस, बिना सोचे डिसीजंस, दूसरे की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना, इन मिस्टेक्स से बचें। सेविंग्स हैबिट्स इंप्रूव करनी चाहिए आपको इस समय, खर्च कंट्रोल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर दीजिए, फाइनल अवेयरनेस बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका माइंड सेट ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बन रहा है, काम माइंड रखें, स्मार्ट डिसीजंस ले, डिस्टर्ब माइंड से डिस्टर्ब रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, इस समय आपका दिल पहले से ज़्यादा महसूस करने वाला है, छोटी छोटी बातों को भी आप डीपली टच करेंगे और कुछ बातें आपको अंदर तक हिला सकती हैं। कभी आपको लगेगा कि आप किसी के बहुत करीब आ रहे हैं और कभी लगेगा कि आप खुद को ही समझ नहीं पा रहे। इस समय आसान नहीं है लेकिन ये आपको सच्चा प्यार समझाने वाला है। मंगल इस समय आपके रिएक्शंस को इंटेंस बना सकते हैं। आप नॉर्मली शांत रहते हैं लेकिन इस समय छोटी छोटी बात पर हर्ट हो सकते हैं, जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, आपको लगेगा कि मुझे समझ नहीं रहा कोई, और यही फीलिंग्स आर्गुमेंट क्रिएट कर सकती हैं। बुध इस समय आपकी कम्युनिकेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या गलत तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे लेकिन सामने वाला कुछ और समझेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, साइलेंस भी प्रॉब्लम दे सकता है। शनि इस समय आपके रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। अगर रिश्ता स्ट्रांग है तो सर्वाइव करेगा, अगर वीक है तो क्रैक्स आएंगे। शनि इल्यूजन हटाते हैं और रियलिटी दिखाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपको लगेगा कि पार्टनर बदल रहा है या कनेक्शन वीक हो रहा है, लेकिन कई बार ये आपकी परसेप्शंस होती हैं। आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी लग सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट होगा, या तो रिश्ता स्ट्रॉन्गर होगा या ख़त्म हो सकता है, खासकर अगर कम्युनिकेशन वीक है और ट्रस्ट इश्यूज पहले से हैं तो। अगर आप सिंगल है, इस समय डीप इमोशनल कनेक्शन ला सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको डीपली समझेगा। ये कनेक्शन सरफेस लेवल पे नहीं होगा, ये सोलफुल होगा लेकिन क्लैरिटी भी होगी इसमें। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, स्ट्रेस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखें तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। कर्क राशि के जातकों, सबसे पहले ये समझिए कि उपाय सिर्फ पूजा पाठ या मंत्रों तक सीमित नहीं है। उपाय का असली मतलब है अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन और सबसे बड़ी समस्या आपका मन। अगर मन डिस्टर्ब होता है तो हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, करियर, पैसा और रिलेशनशिप भी। इसलिए इस समय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है मन को शांत करना, इमोशंस को बैलेंस करना और खुद को ग्राउंडेड रखना। कर्क राशि के लिए सबसे पावरफुल उपाय है चंद्रमा को मजबूत करना, क्योंकि चंद्रमा ही आपके स्वामी हैं और वही इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, यह आपके मन को शांति देने का माध्यम है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें धीरे धीरे फीलिंग के साथ। जब आप ये करते हैं आपका माइंड काम होता है, इमोशनल बैलेंस मिलता है, एंग्जाइटी कम होती है। रात को सोने से पहले 5 मिनट चंद्रमा को देखें और साइलेंटली ये महसूस करें कि उसकी ठंडी रोशनी आपके मन को शांत कर रही है। इस समय आपको क्लैरिटी की भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। रोज़ सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। मन में ये भावना रखें, मुझे सही दिशा दिखाएं, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, डिसीजंस बेहतर होंगे। मंगल इस समय आपकी रिएक्शंस को इंटेंस बना रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पेशेंस चाहिए और कंट्रोल चाहिए। हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, हर शब्द को महसूस करते हुए गुड़ और चना अर्पित करें। ये उपाय आपको इनर स्ट्रेंथ देगा, इमोशनल कंट्रोल देगा। कर्क राशि के जातकों, सबसे बड़ा उपाय है आपका रूटीन। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट मेडिटेशन करना और ग्रेटिट्यूड फील करना। ये सिंपल चीज़ें आपकी पूरी एनर्जी बदल सकती हैं। हफ्ते में एक बार नमक वाले पानी से स्नान करें, घर में कपूर जलाएं, यह नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। चाहे तो चांदी का कड़ा या चेन पहन सकते हैं, ये चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ और सपोर्टिव एनर्जी वाला दिन सोमवार और गुरुवार का रहेगा। सोमवार यह आपका सबसे पावरफुल दिन रहेगा क्योंकि यह आपके स्वामी ग्रह चंद्रमा से जुड़ा है। इस दिन आपका मन अपेक्षाकृत शांत रहेगा, इमोशन बैलेंस रहेंगे और आप अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाएंगे। गुरुवार यह दिन आपके लिए भाग्य और गाइडेंस को एक्टिवेट करेगा। इस दिन आपको सही सलाह, सही अवसर और सही दिशा मिल सकती है। कर्क राशि के जातक, आप इस समय जो महसूस कर रहे हैं वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका दिल आपको रास्ता दिखा रहा है, बस आपको उस पर भरोसा करना है। हर फीलिंग, हर इमोशंस आपको कुछ सिखा रहे हैं और अगर आप इस समय को समझ लिए तो यही समय आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि का हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।